इस हादसे को लेकर कल हमने रात को रिपोर्ट की थी और उसके बाद आज आपको मैं एक अपडेट देने वाला हूं कि इस हादसे में क्या कुछ हुआ है, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और इसमें किन लोगों की मौत हो गई है। सरकार की ओर से इन मृतकों के लिए और मृतकों के परिजनों के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं राहत कार्य को लेकर। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और अभी भी 50 से ज्यादा यात्री घायल हैं। ये सभी स्कूल बस में सवार होकर सगाई समारोह में गए हुए थे और वहां से नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और अभी भी 50 से ज्यादा यात्री घायल हैं। ये सभी स्कूल बस में सवार होकर सगाई समारोह में गए हुए थे और वहां से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। इस हादसे को लेकर कल हमने रात को रिपोर्ट की थी और उसके बाद आज आपको मैं एक अपडेट देने वाला हूं कि इस हादसे में क्या कुछ हुआ है, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और इसमें किन लोगों की मौत हो गई है। सरकार की ओर से इन मृतकों के लिए और मृतकों के परिजनों के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं राहत कार्य को लेकर, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि घाटी में ये हादसा हुआ है। सिलसिलेवार आपको बताता हूं इस घटना की पूरी कहानी कि आखिर हुआ क्या। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर एक ओरसा घाट है और इस ओरसा घाट में हादसा हुआ है। स्कूल बस पलटने से मौत का जो आंकड़ा है, कल तक 7 की मैंने खबर दी थी और आज मृतकों की संख्या 10 हो गई है और मृतकों में 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल है। वहीं हादसे में अभी भी 78 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 19 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को झारखंड के गुमला और रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रविवार दोपहर झारखंड के लातेहार जिले के महुआ अंडाड थाना में हुआ है। हादसा रविवार दोपहर छत्तीसगढ़ सीमा से लगभग 7 किलोमीटर दूर झारखंड के लातेहार जिले के में हुआ है और इस बस में 87 लोग सवार थे जो बलरामपुर जिले, जो छत्तीसगढ़ में है, उस जिले के ग्राम पीपर सोत, महाराजगंज, झपरा और बुद्धिडीह से सगाई समारोह में शामिल होने के लिए ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की बस में झारखंड के लोध गांव जा रहे थे। आपको ये भी बता दूं कि इस हादसे में जिनकी मौत हुई है वो कौन कौन लोग हैं। 35 साल की रेशमी देवी पिपरसोत की रहने वाली है। प्रेमा देवी 37 साल पिपरसोत, सीता देवी 45 साल पिपरसोत, सोकना भुइया 40 साल, सोनमणि देवी, ये 5 महिलाएं हैं। वहीं 5 पुरुषों की भी नाम आपको बता देता हूं। 32 साल के विजय सिंह महाराजगंज के रहने वाले, विकास कुमार, परशुराम सोनवानी और रमेश मानिका और फगवाराम, इन लोगों की मौत हुई है। वहीं हादसा कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है। बस ओरसा बंगलादारा घाटी में पहुंची थी, तभी ढलान में बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया। इस दौरान तेज रफ्तार बस पीडब्ल्यूडी के रोड सेफ्टी गार्ड को तोड़ते हुए पेड़ से टकराकर करीब 20 फीट नीचे जाकर पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत मौके पर हो गई थी, जबकि 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। बस ड्राइवर विकास पाठक के मुताबिक हादसे से कुछ मिनट पहले ही ब्रेक नहीं लगने का एहसास हुआ। स्थिति को संभालने के लिए हैंड ब्रेक का भी उपयोग किया गया। इसके बाद इंजन बंद किया गया, लेकिन ढलान होने के कारण बस बेकाबू हो गई। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने जो बताया है कि कई यात्री बस के अंदर सीटों और लोहे के ढांचे के बीच फंस गए, जबकि कुछ यात्री उछलकर सड़क किनारे जा गिरे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महुआ अंडाड पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बस से बाहर निकाला गया और 60 घायलों को एम्बुलेंस के जरिए महुआ अंडाड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 20 को कार्मेल अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद यहां से कुछ गंभीर जो लोग थे उन्हें गुमला लातेहार अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुमला अस्पताल में 2 पुरुष और लातेहार सदर अस्पताल में एक महिला ने दम तोड़ दिया। देर रात 25 घायलों को अंबिकापुर भी लाया गया, जहां एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले को देखते हुए झारखंड के उरसा घाट में भीषण सड़क हादसे में बलरामपुर जिले के जो लोगों की मौत हुई है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और क्षेत्रीय विधायक कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दुख जताया है। साथ ही मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए,
और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों के आवश्यक उपचार के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें, हादसे में मारे गए ग्रामीणों के शव को आज यानी कि सोमवार को बलरामपुर लाया गया। बलरामपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंहदेव, कुसमी एसडीएम, तहसीलदार समेत प्रशासनिक अधिकारी, थाना प्रभारी लगातार डटे हुए हैं। शवों को बलरामपुर लाने की व्यवस्था की जा रही है। हादसा इतना भयानक था, इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं अभी भी 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 19 की स्थिति गंभीर और नाजुक बनी हुई है। अलग-अलग अस्पतालों में उपचार जारी है। हादसा इतना भयानक था, जिन्होंने भी देखा उस मंजर को, सब हैरान रह गए, सब परेशान रह गए। ड्राइवर ने बताया कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुई है और इस हादसे में जितने लोगों की भी मौत हुई है, 10 लोगों की, उन सभी को शत-शत नमन है।